सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी दरभंगा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से नेपाल में 25 से 30 वर्षों में वृक्षों की कटाई हुई है, उसका ही परिणाम है कि जब वर्षा होती है तो रेत के साथ पानी सीधे नदी में आ जाता है और नदी में उफान आ जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले वृक्ष होता था तो उनसे जड़ पानी को रोकने का काम करती थी, लेकिन पेड़ की अंधाधुंध कटाई होने के बाद रेत के साथ पूरा पानी नदी में आ जाता है, जिसका परिणाम है कि उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेल रही है। जिस प्रकार से नेपाल में वृक्षों की कटाई हुई है पिछले 25-30 वर्षों में, 40 वर्षों में, इसका परिणाम है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की स्थिति में जो पहले कैचमेंट एरिया में जड़ पर पानी रुकता था, वृक्षों की कटाई के कारण पूरा का पूरा पानी रेत के साथ नदियों में चला आता है और परिणाम है कि बाढ़ का प्रकोप बिहार को सबसे कुछ हद तक यूपी को भी, लेकिन बड़े क्षेत्र में बिहार को इसका। और ये अभिशाप इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों का उसमें कोई कसूर है, ये नेपाल की स्थिति के कारण बिहार को नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि अभिशाप इसलिए नहीं है कि इसमें बिहार के लोगों का कोई कसूर है। बिहार की बाढ़ को लेकर हमेशा समीक्षा होती रही है और एक युद्ध में अगर कोई राज्य 10 वर्ष 20 वर्ष पीछे जाता है, एक बाढ़ में कोई भी राज्य 50 वर्ष पीछे चला जाता है और उस संकट से झेलने के बाद भी आज बिहार हमारी लगातार समीक्षा होती रहती है। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नेपाल की स्थिति के कारण बिहार को हमेशा नुकसान झेलना पड़ा है और 10 वर्ष 20 वर्ष पीछे चला जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा आने के क्रम में चारों तरफ जिस प्रकार का सैलाब दिख रहा था, बाढ़ निश्चित तौर पर बड़ी संकट है। वहाँ पर इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक नेपाल के संधि के साथ साथ हमने तो इनसे पूछा कि हमारे आप बांध को रिपेयर करने के लिए हमारे कर्मचारी जाते हैं नेपाल में, उनको नेपाल की सरकार नहीं घुसने देती है, तो ये बिहार की सरकार उसे कैसे रोक लेगी? तो केंद्र की सरकार है, इसलिए संकट बड़ा है। दूसरा है कि ये बड़ी बीमारी के लिए बड़ा उपाय होगा, लेकिन जहाँ तक बाढ़ की स्थिति होती है तो स्वाभाविक तौर से सरकार, चाहे वो संरक्षण का काम हो, प्रोटेक्शन का काम हो या फिर रिहेबिलिटेशन का काम हो, कोई भी सरकार करती है तो वो उसका एक्शन है। इसलिए ये कोई मसौदा ऐसा नहीं दिया जा सकता है कि इसको हम लोग आउटराइट सॉल्यूशन कर सकें। इसके लिए जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ बैठक नहीं होती, तब तक इसका पूर्णतः समाधान नहीं हो सकता। उसके बावजूद सरकार इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तत्पर है।